अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई की कीमत मालूम करेंगे। सबसे पहले जब सवाल होता है ना इमेजिनरी और रियल में और दो साइडों में आ जाए इक्वल के साइड पे, तो उसमें ऐसा होता है कि रियल में रियल की इक्वल होती है, इमेजिनरी की इक्वल होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास कोई चीज़ है ना 2 जमा 3 ओटा, इधर ए जमा बी ओटा, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 2 होगा हमारा रियल के बराबर होगा, क्योंकि रियल के बराबर होता है। रियल हिस्सा रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी के बराबर होगा। 3 हमारा बराबर होगा बी के, क्योंकि इमेजिनरी के बराबर होगा, रियल के बराबर होगा। ये इस तरह आपने सवाल हल करना है। एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है और 2 हिस्सों में सवाल है। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि रियल वाले से करते हैं। ये इसका रियल वाला पार्ट है, ये सारा आपके पास है ए, इधर से ये सारा आपके पास है ए, ये भी ए है। ठीक है ना, ये भी रियल है और ये भी रियल है। 2x जमा 5 इज इक्वल टू 1, फिर हो गया 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5, और 5 में से 1 गया 4 बचता है माइनस का, और 2 इस पर भी डिवाइड कर दो, 2 इस पर भी डिवाइड कर दें तो 2 के साथ कट जाएगा और x का आंसर हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 2 4 माइनस 2। x की वैल्यू आ गई हमारी -2। कौन सी वैल्यू आई है, x की -2। अब इमेजिनरी हिस्सा जिसके साथ एयोटा की लामत है आई वाला हिस्सा इस i के बराबर होता है। ठीक है ना, y - 3 इज इक्वल टू 2, ये i वाला हिस्सा इस i के बराबर होता है। तो 2 3 जो माइनस का है दूसरी साइड पे जाके जमा का हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। इस तरह हमारा x और y की वैल्यू आ गई, x की -2 और y की 5। अब हम करेंगे जूज नंबर 2। जूज नंबर 2 भी इसी तरह है कि रियल वाले हिस्सा रियल के बराबर होता है, आई वाले हिस्सा आई के बराबर होता है। फिर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ये है हमारा रियल हिस्सा 5 के बराबर है, ये बड़ा है, ये हिस्सा हमारे इसके बराबर है। ये 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3 आया, दोनों साइड पर 3 को डिवाइड कर दें, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। जब सवाल के अंदर पहले से इक्वल की अलामत हो तो इधर इक्वल की अलामत नहीं डालते। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और सवाल को मैं 3 पे डिवाइड क्यों करती हूँ कि एक्स के साथ 3 है, जो वैल्यू एक्स के साथ होती है उसी को डिवाइड किया जाता है दोनों साइडों पे। अच्छा, जो चीज़ एक्स के साथ होगी वही डिवाइड होगी। अब हम इमेजिनरी पार्ट करेंगे। जी इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इसमें ऐसा होगा कि सवाल के अंदर है माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस है ना, ये भी आपने लोगों ने लगाना है। ठीक है, जब आप लगाओगे तो इसकी लामत चेंज हो जाएगी। ठीक है, अंदर की ब्रैकेट खुलेगी तो लामत चेंज हो जाती है। तो ये आपका 3 पड़ा रहेगा, तो y इधर पड़ा रहेगा और जो है ना 4 दूसरी साइड पे ले जाओगे आप, माइनस का जमा का हो जाएगा, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7। जूज नंबर 2 हो गया। अब जूज नंबर 3 करेंगे। जूज नंबर 3 में ना पहले हमने 1 और 2 जूज किए, उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने एक दूसरे की इक्वल करके सवाल को हल किया है। ठीक है, ये जो सवाल है बिल्कुल बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, तो इसमें सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये देखें आप लोग, सवाल यहाँ भी आई की लामत है और यहाँ भी आई की लामत है। हम भी कौन सा हिस्सा किसके बराबर करेंगे, नहीं है ना। पहले हम इसको हल करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सवाल को 2 हिस्सों में करने के बाद फिर हल करेंगे। अभी सवाल बने भी नहीं पड़ा, पहले तो उन्होंने सवाल बने हुए दिए थे ना, मैंने सिर्फ इक्वल करके हल किए हैं। अब सबसे पहले मैं हल करूँगी ऐसे, पहले एक्स को ज़रब दूँगी, 2x जमा एक्स एयोटा, एक्स को ज़रब दे दी दोनों के साथ। अब मैं दूँगी वाई को ज़रब इनके साथ, y - 2y एयोटा। फिर इस सवाल में से मैंने आई की रकम आई के साथ कर दी है, ताकि मैं एक हिस्सा रियल में और एक हिस्सा इमेजिनरी में आ जाए, और रियल के साथ रियल कर दिया है, ये रियल है। जिसके साथ एयोटा की अलामत नहीं है उसको इकट्ठा लिख दिया है, जिसके साथ एयोटा की अलामत है उसको इकट्ठा लिख दिया है। ये हो गया।
इसके बाद इसकी ब्रैकेट डाल देती हूँ और इसकी भी ब्रैकेट डाल के आई की लामा लिख देती हूँ। मैंने सवाल को पहले ज़रब दिया, ज़रब करने के बाद आई की रकम आई के साथ कर दी है और खाली रकम जो होती है इसकी आई की लामा नहीं थी उसको इकट्ठा कर दिया है, फिर उनको में से आई कॉमन निकाल लिया, फिर ये दो हिस्सों में अब तकसीम हो गए। अब इसको मैं हल करूँगी और एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगी। अब जो है रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, आई वाला पार्ट आई के बराबर होगा। अब इधर तो दोनों साइडों में आई था ना, तो हम नहीं हल कर सकते थे। अब हल करना है। 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया। इसके बाद इससे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब इसे हमें इक्वेशन 1 और 2 बना के हल करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 है ना, अब हम इसको इस तरह हल करेंगे जिस तरह पहले 8 क्लास और 7 में हल नहीं करते थे, एक इक्वेशन को हल करते हैं। अब इसको हमने इस तरह हल करना है। अब मैं इसको ऊपर लिखती हूँ इक्वेशन जो हमने बनाई है अभी, ये वाली 2x जमा वाई इज इक्वल टू 3 और x अब ये इक्वेशन 1 और 2 बन गए, लेकिन ये हल नहीं हो रही। क्यों हल नहीं हो रही? अगर मैं इधर 2 लगाऊंगी तो दो आपस में कट जाएगा, या मैं इधर 2 लगाती हूँ तो भी ये 2 आपस में कट जाएगा। आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 को 2 के साथ ज़रब दें या इक्वेशन 2 को ज़रब दें। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वेशन मसवात नंबर 1 को ज़रब देगी, यानी कि मसवात नंबर 1 को 2 के साथ ज़रब दें। टू के साथ ज़रब देने से, ठीक है। मैं 2 के साथ ज़रब दूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी रकम आएगी? 4x जमा 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3। अब मैं हल करूँगी कि इक्वेशन 2, 3 और 2 को हल करने से मसवात नंबर मसवात नंबर 2 और 3 को जमा करने से ये बड़ी है। मसवात नंबर 2 कौन सी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये बड़ी है इक्वेशन 2। और 3 है ये वाली, जहाँ मैंने गुड का निशान लगाया तीर के, ये देखें ये क्या है? 3। 4x जमा 2y इज इक्वल टू 6। आप देखें ये कट गया आपस में, जमा नफी का, तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएगा। मैंने कहा जमा करना है, 4 में 1 जमा करो 5 हो जाएगा, और 4 में 6 जमा करो 10 हो जाएगा। तो x के साथ 5 है, दोनों साइड में 5 पे डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 से कम 5, 5 2 10, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, x का आंसर हमारे पास कौन सा आ गया? 2। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x हमारे पास आया 2, ठीक है ना, ये इस तरह निशान। अब मैं लगाती हूँ x की वैल्यू पुट कर देती हूँ मसवात नंबर 2 में। मसवात नंबर 1 में x की वैल्यू डालने से, जहाँ x है तो उसकी जगह x की वैल्यू डालनी है हमने, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। 2 और 2 4 हो जाएगा। ये 4 जमा कर दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचता? माइनस का 1। तो y की वैल्यू हमारी कौन सी आई है? -1। x की वैल्यू कौन सी आई है? 2। ये हमारा आंसर है जुज़ नंबर 3 का। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 4। अब करेंगे जुज़ नंबर 4।
जुज़ नंबर 4 भी जुज़ नंबर 3 की तरह ही है, दोनों साइड पे एयोटा की इलामत लगी हुई है। देखिए इसलिए हम इसको इस तरह हल नहीं कर सकते, पहले इसको हल करेंगे और आई की रकम को आई की तरफ लाएंगे और रियल को रियल की तरफ। ये देखें ना, इधर भी एयोटा की इलामत है, इधर भी एयोटा की इलामत है। सबसे पहले इसको हल करेंगे, एक्स को ज़रब देंगे ब्रैकेट वाले रकम के साथ, फिर वाई को ज़रब देंगे ब्रैकेट वाले रकम के साथ। अब हमने क्या करना है, आई की रकम आई के साथ इकट्ठी करनी है और खाली रकम को खाली रियल की रकम को, ये रियल वाली है ऐसे, और ये है एयोटा वाली। अब यहाँ से अब इस पर ब्रैकेट डाल देते हैं, ये आ गया रियल पार्ट, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के ये कर देते हैं। अब हल करेंगे, आप करेंगे कि x जमा 2y बराबर है 4, रियल पार्ट रियल के बराबर, और माइनस एक्स जमा y ये होगा -1 के बराबर। ये देखिए क्वेश्चन 1 और 2, और इधर से ही हल हो रही है 1 और 2, यहाँ से x साथ कट रहा है, और y में 2y जमा करोगे 3y हो जाएगा, 1y जमा करोगे तो, और 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो दोनों साइड पे 3 को डिवाइड कर दी इधर ही, तो y का जवाब हमारे पास आ जाएगा 1। y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम करेंगे इसको, जो वैल्यू निकली y की ना वो हम इससे पुट कर देते हैं। जी हम लगानी है y की वैल्यू, किसकी लगानी है y की, तो y की जगह 1 आ जाएगा, तो 4 हमारे दूसरी साइड दूसरी साइड पे चला जाएगा 4 के पास, तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बचता है, तो x की हमारी 2 आ गई, y का हमारा 1 आंसर आ गया, जुज़ नंबर 4 हो गई। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5, जुज़ नंबर 5 में रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग पहले से ही हैं, अब डायरेक्ट इसमें लगा देना है, बस हल करना है। ये देखें ये 8 के बराबर है, ये रियल पार्ट इस रियल के बराबर है, ये रियल पार्ट हमारा रियल के बराबर आ गया, यहीं पे हल हो रहा है। ये माइनस का 1 है ना, दूसरी साइड पे होके जमा का 1 हो गया, तो ये हो गया 8 में 1 जमा करो 9 हो जाता है, तो 3 दोनों साइड पे डिवाइड कर दें आप लोग, 3 3 की साइड कट जाएगा, 3 कम 3 3 3 9, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई इधर से, जब इसका रियल पार्ट रियल के बराबर किया है। अब एयोटा वाली रकम एयोटा के बराबर करेंगे, ये देखें ना आई वाली रकम इस आई के बराबर की है ना, तो इसको ये भी इधर हल हो जाएगा, माइनस का 3 है उधर आके जमा का 3 हो जाएगा, तो 7 में 3 जमा करो 10 हो जाता है, दोनों साइड में 2 को डिवाइड कर दें, 2 2 के साथ कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10, 2 का टेबल 10 से 5 बढ़ जाता है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 5। तो जुज़ नंबर 5 भी अब कंप्लीट हो गई, इस सवाल नंबर आपका 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।